बढ़िया तो वही बना अपनी बेटी की बड़ी याद आ रही है। ऐसे करना उसकी पसंद के लड्डू बनाती हूँ। उसको ना सूजी के लड्डू और उसके बेसन के लड्डू बड़े पसंद थे। तो आज मैं अपनी बेटी की पसंद के लड्डू बना रही हूँ। मुझे रिश्ता आज मुझे अपनी बेटी की बड़ी याद आ रही है, तो सोच रही हूँ कि उसकी पसंद के लड्डू बना लूँ। जब मेरा बेटा छोटा था वो अक्सर गिरा करता था। मैं उसको कहती थी, बेटा बहादुरों की तरह उठो। इस तरह मेरा बेटा उठता था। मैं उसको हमेशा देशभक्ति की कहानियाँ और देशभक्ति के गीत सुनाया करती थी। एक दिन जब वो बड़ा हुआ तो उसने मुझे अचानक से कहा, माँ मुझे देश की सेवा के लिए फौज में भर्ती होना है। मैंने कुछ सोचा, फिर कहा, देश की सेवा के लिए भर्ती होना है? बोला, हाँ माँ, आप भी तो मेरी प्रेरणा हो। मैंने आपसे ही बचपन से देश की कहानियाँ थोड़ा सा। अच्छा माँ, मैं घर का सामान मंगा रही हूँ। आपकी बिजली की भी दवाई शायद खत्म हो गई है, मैं वो भी मंगा देती हूँ। हाँ बेटा, मंगा देना। गुड़िया की फीस जमा करनी है, घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है, बहुत काम पेंडिंग है। अच्छा माँ, मैं थोड़ा काम निपटा के आती हूँ, मुझे कुछ काम है माँ। जल्दी आ जाना बेटा। ओके माँ। इसी बात अरे ये दुपट्टा तो मुझे याद है, इन्होंने मुझे बड़े प्यार से गिफ्ट किया था। ये दुपट्टा वो मुझे जब वो छुट्टी आए थे, मुझे याद है वो मेरे लिए लेकर आए थे। ये दुपट्टा मेरा सब दुपट्टा में से फेवरेट दुपट्टा है। मैं उस फौजी की वाइफ हूँ जिन्होंने मुझे आत्मनिर्भर होना सिखाया और अपने दम पर समस्याओं का समाधान करना सिखाया। हमारी शादी को कुछ साल ही हुए, लेकिन हम साथ में कुछ हफ्ते ही बिता पाए। मुझे याद है हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी भी उन्होंने LOC पर मनाई थी। हर बार करवा चौथ आता है और चला जाता है, तो कभी उनकी फोटो देखी तो कभी उनसे वीडियो कॉल पर ही मैं करवा चौथ मना पाती हूँ। हर बार ये उम्मीद रहती है वो जल्द ही वापस आएंगे। उनकी कमी हमेशा मुझे महसूस होती है, पर मुझे ये याद है वो जब भी मुझे कॉल करते हैं वो हमेशा मुझे ये कहते हैं, तुम मेरी ताकत हो, तुम मेरी शक्ति हो। और मैं उनसे बस यही कह पाती हूँ कि मैं डरती नहीं, मैं बस आपका इंतजार करती हूँ। बहुत ही अच्छी बनी है। ऐसा बात। माँ देखो ना मेरी रंगोली कैसी बनी है। हाँ बेटा, बहुत सुंदर बनी है। भाई को मेरे हाथ की रंगोली बहुत पसंद है। हाँ, आज पता नहीं उसकी क्यों इतनी याद आ रही है। बचपन से ही हमने बहुत सा टाइम साथ में बिताया है। बहुत से त्योहार भी हम लोगों ने साथ में मनाए हैं, लेकिन सबसे खास जो था वो था राखी का त्योहार। अब हर बार तो वो मेरे पास नहीं आ पाता, लेकिन फिर भी मुझे हमेशा वो एक ही बात कहता है, बहन मुझे राखी ज़रूर भेजना, मैं पहनूंगा ज़रूर। मैं जानती हूँ शायद वो ना पहन पाए, लेकिन फिर भी हर बार मेरा प्यार उसके लिए लिफाफे में पहुँचता है। मेरा भाई मेरा अभिमान है और मुझे उस पर गर्व है। बहुत सुंदर बनाई आपने तो। जब पापा आएंगे ना मैं उनको यही गिफ्ट करूँगी। जरूर बेटा। स्कूल में सब बच्चे मुझसे पूछते हैं, तुम अपना फादर्स डे कैसे सेलिब्रेट करती हो? मैं उनसे बस यही कहती हूँ, जब भी मेरे पापा घर आते हैं तो हर दिन मेरे लिए फादर्स डे होता है। मुझे ये तो नहीं पता फौज क्या होती है, पर जब भी मैं अपने पापा को देखती हूँ मुझे लगता है वही मेरे असली सुपर हीरो है। एक दिन मैं भी अपने पापा की तरह ही बनूंगी और देश की सेवा करूंगी। मम्मी, दादी, मम्मी, बुआ, मैं वो फौजी हूँ जिसके पीछे ये सब खड़े हैं। एक माँ की दुआ, गीता रे बेटा, एक पत्नी की ताकत, कैसे आप, एक बहन का गर्व, और एक बेटी की उम्मीद। यही मेरी असली वर्दी है। देश की सेवा करना मेरा धर्म है और इनका साथ मेरी शक्ति। हम वो हैं जो हर वर्दी के पीछे खड़े हैं, आंसुओं को मुस्कान में छिपाते हैं, अकेले होते हुए भी
क्योंकि